हर हर महादेव दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में एक दिन एक साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी, केसरिया वस्त्र और मधुर वाणी देखकर लोग उसे महान संत समझने लगे। वह गांव गांव जाकर कहता, जो मुझे सोना चांदी या धन दान देगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसके घर सुख समृद्धि आ जाएगी। भोले भाले लोग उसकी बातों में आ गए। किसी ने अपनी बचत दे दी, किसी ने पत्नी के गहने, तो किसी ने अनाज तक दान कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद भी किसी की परेशानी कम नहीं हुई। उधर साधु दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। यह बात राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची। उन्होंने तुरंत तेनाली रामा को बुलाया। तेनाली, यदि यह साधु सच में संत है तो उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन यदि यह लोगों को धोखा दे रहा है तो सच सामने आना चाहिए। तेनाली ने कहा, महाराज, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बस सही समय पर उसे सामने लाना पड़ता है। अगले दिन दरबार में उस साधु को बुलाया गया। साधु पूरे आत्मविश्वास से बोला, मैं ईश्वर का दूत हूँ, मेरे आशीर्वाद से लोगों की किस्मत बदल जाती है। तेनाली मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, यदि गुरुदेव की बात सत्य है तो आज एक छोटी सी परीक्षा हो जाए। साधु तुरंत बोला, मुझे किसी परीक्षा से डर नहीं। तेनाली ने एक मिट्टी का घड़ा मंगवाया, उसमें कुछ साधारण बीज डाल दिए, फिर बोले, गुरुदेव, आप कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से चमत्कार होते हैं, कृपया इन बीजों को अभी अंकुरित कर दीजिए। साधु घबरा गया। उसने कहा, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तेनाली शांत स्वर में बोले, अच्छी बात है, फिर यह भी बताइए कि आपने जिन लोगों से धन लिया, क्या आपने उनसे कहा था कि केवल मेहनत, धैर्य और कर्म से ही जीवन बदलता है? साधु चुप हो गया। तेनाली ने सैनिकों को आदेश दिया कि गांव के कुछ लोगों को बुलाया जाए। एक किसान आगे आया। उसने कहा, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो धन जोड़ा था वह सब इन्हें दे दिया। उन्होंने कहा था कि कुछ ही दिनों में धन दोगुना हो जाएगा। फिर एक वृद्ध महिला बोली, मैंने अपनी सारी बचत इनके चरणों में रख दी, लेकिन अब मेरे पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। तेनाली ने साधु से पूछा, क्या यह सब झूठ है? साधु के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने सिर झुका लिया। राजा कृष्णदेव राय ने कठोर स्वर में कहा, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है। साधु ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। उससे लोगों का धन वापस दिलवाया गया और दंड दिया गया। तेनालीरामा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा, याद रखिए, सच्चा संत कभी धन का लालची नहीं होता। वह लोगों को चमत्कार नहीं, अच्छे कर्म, ईमानदारी और मेहनत का मार्ग दिखाता है। राजा ने घोषणा की, आज से राज्य में कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास फैलाकर लोगों को धोखा नहीं देगा। गांव के लोग तेनालीरामा का धन्यवाद करने लगे। एक छोटे बच्चे ने पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? तेनाली मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा चमत्कार है ज्ञान, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वह अंधविश्वास अपने आप समाप्त हो जाता है। अंधविश्वास से बचे और हर बात को समझदारी से परखे। सच्चा मार्गदर्शन कभी लालच नहीं करता। मेहनत, ईमानदारी और सही कर्म ही जीवन बदलते हैं। ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है जो धोखे और भ्रम को दूर करता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।